तो स्वागत है आपका हमारे चैनल लूसिड मैथ पर। आज हम चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज, ठीक है, इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 मतलब यहाँ वन पार्ट नंबर 1 करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2-3 वीडियोज में सब कंप्लीट कर देंगे। ये ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, वैसे भी इसको 15 या 20 मिनट में या 25 मिनट तक रखेंगे, ठीक है। और तो ऑलमोस्ट 4 वीडियो लगेंगे परसेंटेज को पूरा कंप्लीट करने में, 1.5 से 2 घंटा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सभी सारे जितने भी परसेंटेज में कॉन्सेप्ट होते हैं सबको कंप्लीट करेंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो कि हाँ भाई ये कम इम्पोर्टेंट है इसको नहीं रखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सारा का सारा यूजफुल एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, जहाँ भी मैथ आती है ना कंपटीशन एग्जाम में, सभी के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं। और ये ध्यान रखो आप कि परसेंटेज कर रहे हो ना, तो परसेंटेज की शॉर्ट फॉर्म होती है ये। आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अलग से, और इसको तो याद करना ही है, ये समझो, ठीक है। ये याद रहेगी तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। हर जगह बार बार आपको निकालना नहीं पड़ेगा कि 1/3 कितना होता है, 2/3 कितना होता है। डायरेक्ट याद रहेगा 33.33%, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। 1/3 मतलब होता है 33.33%, ठीक है। 2/3, तो 2/3 इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी आप 2 से गुणा कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 66.66% होता है। 1/4 25%, 2/4 50%, 3/4 75, इसको भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे 2 से, इसको 3 से, इसको फिर 2 से, इसको 3 से, ठीक है। ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये याद होना जरूरी है, बार बार आप निकालोगे ये तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है आपके लिए। 1/5 20%, 2/5 40, 3/5 60%, 4/5 80%, ये बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना कि ठीक है हाँ कर लेंगे, कुछ नहीं। ये मतलब हर एक क्वेश्चन में आपको पूछेंगे पूछेंगे। 1/6 16.77%, ये भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, हर जगह पूछता है। 2/6 1/3 ही होता है ये भी, ठीक है, तो 33.33%। 3/6 1/2 ही होता है, 50%। 4/6 2/3, ये ऊपर पड़ा है 66.66%, ठीक है। ऐसे 5/6 83.33% होता है, इसको निकाल भी सकते हैं, 1/6 है, ठीक है। फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वैसे आ जाएगा। 1/6 16.66 होता है ना, इसको 5 से कर दो 16.80, और मल्टीप्लाई इसको कर दो फिर तो 83.33% आ जाएगा, ठीक है। 1/7 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 14.28% होता है। 2/7 28.56, 3/7 42.84, ये इतना नहीं पूछता है, ठीक है। 1/8 12.5%, ये वो ज्यादा पूछता है, ये 1/4 ही है। 3/8 ये तो भर भर के सबसे ज्यादा काम आता है। 3/8 37.5%, ठीक है। और ये 5/8 पे आता है 62.5%, ठीक है। और आगे क्या है, 1/9, ये भी बहुत ज्यादा काम में आता है, 11.11%, ठीक है। 2/9 को 2 से गुणा कर दो, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, ऐसा है, 8 तक कर दो। तो ये इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 8/9, ठीक है। ये इसका ऑलमोस्ट ना याद करने का तरीका बता देता हूँ। इसमें याद क्या करना है फिर भी, जैसे 1/9 है ना, तो अब 11 याद रखो, ठीक है। 9 1/9 है तो 11.11 होगा, और इसका उल्टा 1/11 है तो 9.09% होगा, ठीक है। तो ऐसे माइंड में दोनों को मिक्स करके याद करोगे तो याद रहेगा जल्दी। 2/11 मतलब 18.18%, ठीक है। फिर 3/11 27.27, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। इसको 2 से, इसको 3 से, फिर इसको 4 से कर लो, 5 से तो 5 से कर लो, 6 से 6 से, 7 से 7 से, 8 से 8 से, 9 से 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 90। 1/12 8 पॉइंट, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है, 8.33%। 1/13 7.69%। 1/14 7.14%, ठीक है। 1/15 ये भी ज्यादा पूछता है, 1/15 6.66%, ठीक है। 1/16 6.25%, और 1/24 4.16%। 1/40 ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, 1/40 मतलब 2.5%, ठीक है। 2.5% डायरेक्ट याद रखोगे तो आपके लिए इजी होगा, सबसे ज्यादा इजी, ठीक है। बार बार आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस वैसे याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप कैलकुलेशन में यूज करोगे, जैसे 20% आ गया यहीं पे, 30% आ गया यहीं पे, तो आप मतलब क्वेश्चन में ही आपको पता चल जाएगा, हाँ भी ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वह संख्या क्या है जिसका 20% 40 का 30% है। मान लेते हैं वह संख्या x है जिसका 20% मतलब 1/5 है, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1/5 लिख रहा हूँ, एक को 3/10 लिख रहा हूँ, ठीक है। 40 का 30% है, 3/10 है। 5 से 2, 2 से 20, x बराबर 60 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अभी, इसको छोटा कर लेते हैं। ए की आय बी की तुलना में 20% अधिक है, बी की आय सी से 25% कम है, तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ए बी एंड सी दे रखा है। ए की आय बी की तुलना में 20% अधिक है। ए की आय है जो बी की तुलना में, बी मान लेते 100 तो उसका 120 है, ठीक है। बी की आय सी से, फिर ऐसा करते हैं, अब सी को लिखते हैं पहले, ठीक है।
बी सी। सी अगर 100 है तो बी क्या है, सी से 25% कम है, 25 मतलब 75 होगी, 25% कम है मतलब 75 है, ठीक है, बी किया है। फिर क्या बोला है कि ए किया है बी की तुलना में 20% अधिक है, ये बी से 20% अधिक है ए, तो 20% क्या होगा इसका 1/5, तो 15 हो जाएगा, 15 मतलब 90, 15 ऐड कर दो इसमें क्या होगा, हाँ 80 90 90 हो रहा है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं कि ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय 90 है, सी से कितनी कम है, ए की आय सी से, सी नीचे रहेगा, सी से पूछा है तो सी नीचे रहेगा, कितना कम है 10, 10 कम है इंटू 100, ये 10% आ जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। यदि शंकु की ऊंचाई 50% बढ़ जाती है तो शंकु के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे बस आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। शंकु का आयतन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये डिपेंड नहीं करेगा पाई और 1/3 पे, आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा ओनली, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ देखते हैं कि आर में कोई छेड़छाड़ नहीं है, आर में कोई छेड़छाड़ नहीं है, एच में छेड़छाड़ कर रही है। ऊंचाई को ओनली 50% बढ़ाया जाता है। अगर यहाँ 50 + 50 + 50 होता तो फिर वो x + y वाला सूत्र लगाना होता, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, सिर्फ 50 ही बढ़ा रहे हैं, तो टोटल में वृद्धि कितनी हो जाएगी, ओनली 50 की हो जाएगी, ठीक है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 50% ही बढ़ेगा टोटली, क्योंकि बढ़ाई 50% है हाइट को। ये है क्वेश्चन नंबर 4। x - y का 50%, x - y का 50%, इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर है x + y का 40%। तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं पहले, तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गया, 5x, फिर ये 4x इधर आ जाएगा तो x हो जाएगा ओनली, ठीक है। ये 5y उधर चला जाएगा तो 4y है, और 5y 9y हो जाएगा, ठीक है। x/y बराबर कितना हो जाएगा 9/1। अभी क्या पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है, y है 1, x का कितना है 9, तो इंटू 100, ये 11.11% है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक थी तो उसे किया हुआ है, ठीक है। एक आदमी 35 रुपए खर्च करता है और अपनी आय का 12.5% बचत करता है, उसकी मासिक आय क्या है, ठीक है। खर्च कितना करता है 3500, तो परसेंटेज में देखते हैं कि आय का 12.5% बढ़ाता है, 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। अगर टोटल आय कितनी आय है, ये क्या है बचत है, बचत है, तो खर्च कितना होगा 8 - 1 का तो 7, 7 वो खर्च करता है, और खर्च दिया कितने 3500 रुपये दिए खर्च का, 3500 वैल्यू किसके साथ की 7 इन 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3500 आता है, ठीक है। मासिक आय पूछिए तो 8 को मल्टीप्लाई करते हो 500 से 4000 आ जाएगा, ठीक है। 4000 का ए ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, परीक्षा में 52% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 42% उम्मीदवार गणित में और 17% दोनों में असफल रहे, तो दोनों विषयों को पास करने वालों की संख्या क्या है। ये वेन डायग्राम से करेंगे, वेन डायग्राम। इसके क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम को समझना जरूरी है, ठीक है। इसको दो गोले बनाते हैं पहले, तो 1 2, ठीक है। 52% उम्मीदवार अंग्रेजी में, 42 ये इंग्लिश मान लेते हैं, ये मैथ मान लेते हैं, 17% दोनों, तो दोनों बीच में आ जाएगा, ठीक है। इसका भी 17% दोनों का है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि 52% उम्मीदवार इंग्लिश में, टोटल 52 है तो 17 तो पहले से आ रखे हैं, तो 52 में से 17 निकाल दो पहले, तो कितना हो जाएगा 12 गया 40, 5 35, ठीक है। अब क्या करना है, ये 17 पहले से आ रखा है, मैथ में 42 दे रखा है, तो 42 में से 17 निकाल लो पहले से, 12 निकाल लो 30, फिर 5 25, ठीक है। अब दोनों विषयों को पास करने वालों की संख्या पूछिए। ये हमारे अभी दोनों फेल, ये इंग्लिश में फेल ओनली, ये ओनली मैथ में फेल है, तो टोटल ये यूनिवर्स बोलते हैं इसको, ये कितना है टोटल 100% का होता है, ठीक है। टोटल 100% है, इसमें से क्या 3 2 50 60 70 77 ये है टोटल, तो ये टोटल ये बचत है वो कितना बचा है 23% बचा है, ठीक है। अब आंसर आ जाएगा ए 23%, दोनों विषयों को पास करने वालों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक परीक्षा पास करने के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक चाहिए, सभी प्रश्नों पर समान अंक है। एक उम्मीदवार ने कुल प्रश्नों में से 15 को प्रयास करके 10 का सही उत्तर देकर पास किया है, तो परीक्षा में कितने टोटल परसेंट है, टोटल कितने परसेंट थे वो पूछा है, ठीक है। देखते हैं, एक परीक्षा में पास करने के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक चाहिए और सभी प्रश्नों पर समान अंक दे रखे हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स का 40% चाहिए इनको पास करने के लिए, इनको मिला कितना है 15 को प्रयास करके 10 का उत्तर सही दिया है, ठीक है, तो 10 का उत्तर सही दिया है, तो 0 से 0, ये 100/4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 25,
इजी क्वेश्चन है, 25 टोटल पर्सन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 गया एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, 38 लीटर दूध वाले एक टब में, एक टब बना लेते हैं पहले तो, ये क्या है ढंग से नहीं बना, ठीक है ये टब बना लेते हैं जैसा भी है, ठीक है ये टब बना लेते हैं। इसमें 38 लीटर दूध टब में डाला गया और 5% खाली है, ये 5% खाली रह गए हैं और ये 38 लीटर डाला गया है, ठीक है। टैब को पूरी तरह से भरने के लिए कितनी मात्रा अतिरिक्त दूध दूध डालना होगा, एक्स्ट्रा कितना दूध डालेंगे कि ये पूरा भर जाएगा, ठीक है। तो हमें 5% ही खाली है ना, तो ये कितना है 95% भरा हुआ है, मतलब इसका मतलब है तो 95 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 38 लीटर दे रखी है, हमें निकालनी किसी है 5% की। वैसे 100 पहले डायरेक्ट पूरे की निकाल सकते हो, डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो। 5 से कितना 19, 19 से कितना 2। पूछा गया कितनी अतिरिक्त मात्रा दूध डालना होगा, तो 2 लीटर एक्स्ट्रा दूध डालोगे तो ये पूरा, ये 2 लीटर आ जाएगा, ये 40 पूरा भर जाएगा, ठीक है। टोटल कितना आ गया 40 लीटर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंगूर की कीमत में 25% की वृद्धि एक व्यक्ति को 240 रुपए में 1.5 किलो अंगूर कम खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, फिर प्रति किलोग्राम अंगूर का प्रारंभिक मूल्य क्या है, ठीक है। इसका एक डायरेक्ट है, जैसे इसका डायरेक्ट करना हो तो ये 240 है तो 25% की हम वृद्धि कर रहे हैं, तब 1.5 किलो कम अंगूर खरीद रहे हैं, ठीक है। 240 में कितनी 25% की, तो हमें 240 का 25% निकालना है, ठीक है। तो 1/4, ये 60 रुपए के में हम 1.5 किलो एक्स्ट्रा कम अंगूर खरीद रहे हैं, 60 में 1.5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 किलो का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, 20, 40, 1 केजी का इतना आ जाएगा 40। पूछा गया प्रारंभिक वैल्यू पूछा है, लेकिन ये वैल्यू है ना जो बाद की वैल्यू है, ठीक है। हमें प्रारंभिक वैल्यू पूछा है, तो एक अंगूर की कीमत 25% की वृद्धि कर रहे हैं, तो यहाँ से देखते हैं 25% मतलब 1/4, 4 से 5, 5 ये बाद की, ये प्रारंभिक। बाद की वैल्यू हमारे पास है 40, तो कितना 8 से मल्टीप्लाई, इसको भी 8 से करो 32, 32 जो है कि प्रारंभिक वैल्यू हो जाएगी, ठीक है फर्स्ट वाली। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि प्राइस इनटू कंजप्शन से, जितना प्राइस बढ़ेगा कंजप्शन घटेगा, तो ये 25% बढ़ दिया तो 4 से 5 हो जाएगा, 4 से 5, ये 5 से 4 हो जाएगा। और 1.5 किलो अंगूर में 240 में 1.5 किलो अंगूर खरीद रहे हैं, ए की वैल्यू 1.5 है, तो प्रारंभिक में 7.5 खरीदेंगे और ये 15 चौक 6 केजी खरीदेंगे, ठीक है। उस हिसाब से 240 प्रारंभिक का दे रखा है तो निकाल लेंगे, कुछ अलग नहीं है, इजी है, ये सबसे ज्यादा इजी है, डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है और फिर 25 की कमी की जाती है, तो मूल कीमत अंतिम मूल्य की तुलना में है, ये कुछ नहीं है, x+y+xy/100, डायरेक्ट सक्सेसिव का सूत्र लगाओ हो जाएगा, ठीक है। 25 की वृद्धि की जाती है +25, फिर कमी की जाती है 25 की, 25 कमी माइनस प्लस माइनस माइनस इंटू 25 × 25/100, ये 4, 6.25, तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 6.25 आ जाएगा, डिक्रीज 6.25 लेस। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11, ए का वेतन बी का आधा है, A/B मान लेते हैं, ये ए का वेतन है जो बी का आधा है, बी मान लेते हैं 2 है तो ए का 1 है, ठीक है, 1/2 के रेशियो में। यदि ए को उसके वेतन में 50% वृद्धि मिली है, ये 0 लगा लेते हैं, वृद्धि करने में आसान नहीं तो पॉइंट में आएगा। ये क्या बोला 50% वृद्धि मिली है तो इसका 50% 1/2 5, ठीक है, 5 की वृद्धि हुई इसमें। और बी को उसके वेतन में 25% की वृद्धि मिली है तो 25 इसका 1/4, मतलब 5 की वृद्धि मिली है इसमें भी, ठीक है। तो दोनों के संयुक्त वेतन में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, तो टोटल वृद्धि कितनी है, ये दोनों की मिला के 10 वृद्धि है, और टोटल है कितना ये मिला के 30 है, 30 है तो इंटू कितना 100, 1/3 मतलब 33.33% की मिला के प्रतिशत वृद्धि हुई है, ठीक है। ये सी हो जाएगा आंसर, सी 33.33%। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ जाता है और उसके हर में 10% की कमी की जाती है, तो भिन्न का मान 16/27 है, तो प्रारंभिक भिन्न का क्या मान है। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं x/y, अब डायरेक्ट, अब अगर ऑप्शन से जाओ तो इजी हो जाएगा, डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा, इसको 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 पहला ही मिल जाएगा तो पहला ही हो जाएगा, वरना सारे चेक करो, ठीक है। इसमें 20% करो, फिर उसमें 10% की कमी करो, तो 16/27 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बेसिक से करके देखते हैं, ठीक है। यदि किसी भिन्न का आंसर 20% बढ़ जाता है, इसको 20% बढ़ाते हैं, प्लस x का 1/5 बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है 10% की कमी की जाती है, तो माइनस y का 10/10 की कमी की जाती है, ठीक है। तो भिन्न 16/27 हो जाती है, तो ये कितना हो जाएगा 6x/5, 6x/5, 10y - y 9y, 9y/10, तो इसको उल्टा करके लिख दो 9y/10, ठीक है। 5 से 2, 3 से 2, 3 से 3,
तो कितना 4x/3y, ठीक है। तो इसको देखेंगे 16/27, 4 से 4 गया, 3 से 9, x/y कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, ठीक है, 4/9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, ठीक है, अभी पूरा दिख रहा है। 5 लीटर ग्लिसरीन का एक नमूना 20% की सीमा तक मिलावटी बना है। पता लगा है कि अशुद्धता के प्रतिशत को 5%, 20 से 5 लेके आना है, ठीक है। लाने के लिए ग्लिसरीन को कैसे जोड़ा जाना चाहिए, कितना एक्स्ट्रा हम जोड़ेंगे कि ये 5% आ जाएगा, ठीक है। तो बोला कितना है 5%, 5 लीटर में कितनी है 20% की सीमा तक मिला हुआ है, मिलावटी। तो 5 का 20% मतलब 1/5, तो 1 लीटर, 1 लीटर अशुद्ध मिला हुआ है इसमें, अशुद्ध, ठीक है। और हमें मिला न शुद्ध है, पता लगे कितनी अशुद्धता के प्रतिशत 5% आने के लिए ग्लिसरीन को जोड़ा जाता है, तो मिलावटी बना है, ठीक है। हम इसके अंदर टोटल कितना है 5 है, तो 5 के सॉरी 5 में हम x मिला देते हैं, ठीक है। लेकिन अशुद्ध में तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं, वो एक है तो एक ही रहेगा, ठीक है, लास्ट तक। और हमें लेके कितना इतना आना है, इंटू 100 बराबर 5% लेके आना है, ठीक है। तो देख लेते हैं 5 का ये 20/5 प्लस x बराबर 1, 5 प्लस x बराबर 20, x बराबर 15, ठीक है। तो कैसा कितना आंसर सी आ जाएगा, 15 जोड़ा जाना चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, एक व्यक्ति मासिक वेतन पर 30%, किराए पर शेष राशि का 25%, भोजन पर, बच्चों की शिक्षा पर 20%, बिजली पर 14 से 2/7% और रुपए का शेष खर्च करता है। शेष मध्य 1080 टोटल बचता है, तो व्यक्ति का मासिक वेतन पूछा है। मान लेते हैं हम एक्स है मासिक वेतन, ठीक है, इंटू एक व्यक्ति मासिक वेतन का 30%